हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज जो मैं पाठ आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ उस पाठ का शीर्षक है गड़ा धन, जो कि हमारी 5वीं की कक्षा सुलभ भारती के का 10वां पाठ है। ओके, आज इस पाठ में हम इस पाठ का एक्सप्लेनेशन, इस पाठ में आए कठिन शब्दों के मीनिंग्स, इस पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर और इस पाठ में जो संजाल आधारित प्रश्न होते हैं आकृति पूर्ण करने के लिए, ये सभी चीज़ें हम आज कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी मीनिंग या किसी भी प्रकार का एक्सप्लेनेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पाठ की। गड़ा धन। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें बताया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव हम अपने जीवन में भी ले सकते हैं। दीवार पर चढ़ने वाली चींटी को ही अगर देख ले तो वह कई बार फिसलती है, लेकिन इसके बावजूद वह हार नहीं मानती है और अंत में सफल हो ही जाती है। इसलिए जीवन में प्रयत्न और मेहनत से हमें कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। इस पाठ में भी हमें यही समझाने की कोशिश की गई है, मेहनत से ही धन, मान सम्मान आदि पाया जा सकता है और आलस जो है वह मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी मनुष्य जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता है और परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है और इस पाठ के माध्यम से हम यही समझेंगे। चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। कहानी बहुत ही सिंपल है और ज्ञानवर्धक है। तो सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। तो जो किसान था इसका नाम रामदीन था और इसके 4 बेटे थे। किसान जो था वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसके चारों बेटे जस्ट उसके उल्टा थे, जो कि बहुत ही आलसी थे। आलसी अर्थात लेजी, निकम्मे थे, सुस्त थे। और वह खुद परिश्रमी था। परिश्रमी अर्थात हार्ड वर्किंग था, मेहनती था। उसके बेटे जो थे वो हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। गप्पे मारना अर्थात वे सिर्फ गप मारा करते थे, गॉसिप्स किया करते थे। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। अल्हड़पन अर्थात लापरवाही, केयरलेसनेस। तो रामदीन जो है अपने बच्चों के इस लापरवाही से बहुत ही परेशान था और उसे हमेशा अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। भविष्य अर्थात फ्यूचर की चिंता अर्थात वरीज। तो वो हमेशा यही सोचा करता था कि उसके बच्चे भविष्य में क्या करेंगे या अपना पेट कैसे पालेंगे। यहाँ पर पेट पालना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है गुजारा करना। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था, तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। वह हमेशा इसी चिंता में रहता था कि उसके बच्चे क्या करेंगे, कैसे अपना पेट पालेंगे। तो एक बार ऐसे ही वह रात में इन्हीं विचारों में खोया हुआ था, यही सोच रहा था, तभी उसकी पत्नी उसके पास आई और झिझकना अर्थात हेजिटेशन, संकोच करते हुए उसने एक उपाय बताया। उपाय अर्थात आइडिया, युक्ति बताई। उपाय सुनकर रामदीन कुछ देर तक सोचता रहा और फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। कुछ देर तक रामदीन सोचता रहा कि जो उसकी वाइफ ने जो उपाय समझाया है, और फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। एकाएक अर्थात सडनली। खुशी से उछल पड़ना भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। तो जो ये युक्ति थी वो यही थी कि रामदीन ने प्लान किया था। वह अपनी वाइफ के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रहा था, तो उसने अपने बच्चों को बुलाया और कहा कि अब हम लोग बूढ़े हो गए हैं और हम अब तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। तीर्थ यात्रा अर्थात तीर्थाटन, तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करना, पिलग्रिमेज। और उसने कहा, साथ ही उसने कहा कि मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है। उसने कहा कि मैंने जो धन है, जो अपना पैसा है, वो खेत में छिपा रखा है। गाड़ कर अर्थात बरीड, दफन करके उसे खेतों में कहीं पे छिपा रखा है और यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। और उसने कहा कि जब तुम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी उस पैसे की तो खेत खोद करके वो पैसा निकाल लेना और यूज़ कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे बहुत खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। जब बच्चों ने सुना कि अरे वाह, पिताजी ने तो हमारे लिए खेत में धन गाड़ करके रखा है, तब वे बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि आप खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाइए। साथ में ही वे मन ही मन खुश भी हो गए
कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन तो उन पर नहीं रहेगा। वे इस बात से भी खुश हो गए कि अब कुछ दिन तक पिताजी की रोक टोक, बंधन अर्थात रोक टोक, रिस्ट्रिक्शंस उन पर अब नहीं रहेगा। रामदीन के जाने के कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। जब रामदीन और उसकी वाइफ चली गई तो कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य चला, क्योंकि घर में धान्य वगैरह, धन वगैरह थे, तो सब कुछ सामान्य चलता रहा। बच्चे भी एकदम खुशी खुशी थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो घर का जो धान्य अर्थात अनाज, ग्रेन्स, और जो पैसा था, जो धन था, वो समाप्त हो गया। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। अब वे लोग थोड़े चिंतित हुए, परेशान हुए कि अब क्या किया जाए। तभी उन्हें अपने पिताजी की कही हुई बात याद आई कि आवश्यकता पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना, क्योंकि उनके पिताजी ने कहा था कि जब तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम जो खेतों में मैंने धन जो है गाड़ करके रखा है उसे निकाल लेना, यूज़ कर लेना। तो उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया, और उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम किया, क्योंकि अगर दिन में खोदते, क्योंकि वे तो एक आलसी थे, गांव में कभी किसी ने उन्हें काम करते हुए देखा ही नहीं था, और खेतों में अगर वे खोदते तो सबको आश्चर्य होता कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और वे लोग खेतों में गड़ा हुआ धन खोद रहे थे, इसलिए उन्होंने रात में खेत खोदने का डिसाइड किया, और फिर रात में खेतों की खुदाई अर्थात डिगिंग, खोदने का काम। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। उन्होंने पूरा खेत खोद डाला, 2-3 रातों में पूरा खेत खोद डाला, लेकिन उन्हें कहीं भी गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा। तो वे रात भर परिश्रम अर्थात मेहनत, हार्डवर्क, क्योंकि वे जमीन खोद रहे थे, खेत खोद रहे थे, तो उसे करते करते बहुत ही थक गए थे, टायर्ड हो गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश, निराश अर्थात जो कि डिसअपॉइंटेड मतलब बिल्कुल भी आशा न होना, और हताश अर्थात दुखी, फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि वे जब पूरा खेत खोद डाला और उन्हें पैसा नहीं मिला तो वे बहुत ही डिसअपॉइंटेड और फ्रस्ट्रेटेड हो गए, और फिर अपने घर की तरफ लौट रहे थे। तभी रामदीन के परम मित्र अर्थात बेस्ट फ्रेंड, तो रामदीन का एक बेस्ट फ्रेंड थे हरिनाथ। उन्होंने इनसे पूछा कि तुम सब लोग थके हुए क्यों हो। तो क्योंकि वे उनके बेस्ट फ्रेंड थे उनके पिताजी के, तो उन्होंने सब कुछ बता दिया, और कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह दी, सलाह अर्थात एडवाइस दी कि तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। तो हरिनाथ ने कहा कि अब तो चलो तुमने भले ही तुमको पैसा ना मिला हो, धन ना मिला हो, लेकिन तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, तो अब एक काम करो, उसमें बीज बो दो। बीज बोना अर्थात टू सो, जमीन में डालना। तो चारों भाइयों के उदास चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। ये सुनते ही चारों भाई एकदम खुश हो गए। खुशी की लहर दौड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है खुशी का माहौल बनना। तो वे एकदम खुश हो गए, चारों जन खुश हो गए, और उन्होंने हरिनाथ के ही कहे अनुसार किया। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया, और जब उन्होंने बीज बो दिया तो खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। कुछ दिन के बाद, अंकुर अर्थात सिडलिंग्स, कली या अखुआ इसे कहते हैं। बीज बोने के बाद छोटे छोटे जो अंकुर निकलते हैं, तो अंकुर निकल आए, और वो अंकुर देखते हुए चारों के मन में उत्साह जाग गया, बहुत ही उमंग जाग गया। उत्साह अर्थात उमंग, एंथुजियाज्म, बहुत ही एक्साइटेड हो गए वे लोग, क्योंकि पहली बार मेहनत किया उन्होंने और उनकी मेहनत का एक फल उनके सामने उन्हें दिखाई दे रहा था। तो वे निराई गुड़ाई करने लगे। निराई गुड़ाई करना अर्थात जो फसल होती है खेतों में, उसके फसल के आसपास जो बेकार की जो वनस्पति पैदा हो जाती है या कुछ जो घास वगैरह जो पैदा हो जाती है, उसे खोद कर निकालना, उसे निराई गुड़ाई कहते हैं। तो वे लोग निराई गुड़ाई करने लगे और फसल उनकी बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुट गए। फसल उनकी बहुत अच्छी हुई थी, तो उन्होंने हरिनाथ काका को थैंक यू कहा, और वो अपनी फसल को बाजार में बेचने के लिए लेके जा रहे थे। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए, और उसी समय तीर्थ यात्रा पर रामदीन, उसके पिताजी और माँ दोनों तीर्थ यात्रा पर गए थे, तो वे दोनों उसी समय लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। जैसे ही माता पिता तीर्थ यात्रा से लौटे, चारों बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए, उनके पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद लिया।
गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। तो रामदीन ने देखा कि उनके सब जो गाड़ी है उसमें अनाज के बोरे लदे हुए हैं। तो वो देख करके रामदीन समझ गया कि ये चारों बच्चों को सीख मिल चुकी है। तो उसने उनसे कहा कि अब लगता है तुम्हें खेत में जो मैंने कहा था, मैंने गड़ा जो धन जो गाड़ करके रखा है, उस गड़े हुए धन का तुम्हें राज मतलब सीक्रेट, रहस्य, भेद समझ में आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। तो चारों बच्चों ने कहा कि हाँ, हम उस गड़े हुए धन के बारे में समझ गए हैं और साथ ही हम ये भी समझ गए हैं कि जीवन में अगर हमें कुछ पाना है तो हमें उसके लिए परिश्रम करना ही होगा, हार्डवर्क करना ही होगा और परिश्रम करके ही हम अपने लिए धन कमा सकते हैं। तो इस तरह यह पाठ है गड़ा धन। रामदीन ने अपने बच्चों के लिए एक सीख गाड़ करके रखा था खेत में कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। और अंत में उसके बच्चों को वो समझ में आ गया और वे लोग परिश्रम का महत्व समझ गए। ओके, तो ये हमारा जो पाठ था गड़ा धन, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं वो आप लोगों को लिखना है, उससे समझना है। अब चलिए इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर हल कर लेते हैं।